झुक कर बैठे रहे और उन्होंने बड़ा खूबसूरत स्पीच दिया था। आगे जनाब पुष्करी माशाअल्लाह हमारे शहर अररिया के बहुत ही नामी गिरामी शख्सियत है, नामचीन इंसान है और बहुत ही कि समाज के अंदर ये नौजवान तबका जो बेदार हुए हैं नशा मुक्ति को लेकर, अपनी अपनी जगह पर सब तने तन्हा है। जो नशा के कारोबार कर रहे हैं, जो मंशियात के अद्वियात को खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। वो तनहा नहीं है, उनके पीछे एक टीम है सप्लायर की। जो इसको रोकना चाहते हैं वो अपनी अपनी जगह पर तने तनहा है। कोई अपने गांव में, कोई अपनी बस्ती में खड़े होकर नशा के खिलाफ, नशीली दवाई बेचने वालों के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो वो सबसे बड़े फसादी करार दिए जाते हैं। नशा करने वाले सारे लोग मिलकर उनको परेशान करते हैं। तो अपनी अपनी जगह पर सब तने तनहा है वो लोग जो नशा को रोकना चाहते हैं, और जो नशा बेचना चाहते हैं उनकी टीम एक बड़ी मजबूत टीम है। तो आज नय्युरुज़्ज़मान साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं उन तमाम लोगों से मिलना चाहता हूं जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने कांधों पर लेकर अपने समाज में, अपने महल्ले में, अपने गांव में, अपने इलाके में ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मंशियात के खिलाफ काम कर रहे हैं। फिर हमारी उनकी गुफ्तगू हुई और ये प्रोग्राम आपके सामने उसी गुफ्तगू का नतीजा है। हमने एक फहरिस्त तैयार की। पहले मरहले में कुछ लोगों का इंतखाब किया कि वो लोग जो कमेटी बनाकर काम कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ सहमत दी जाए और उनकी गुलपोशी हो, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। कुछ लोग तशरीफ ला चुके हैं और हमारे इलाके के प्रोग्राम के हिसाब से जो यहाँ का रिवाज है कि 9 बजे का ऐलान है तो प्रोग्राम 11 बजे से शुरू होगा। हालांकि आज का दिन बहुत अहम दिन है। पत्रकार संघ के अध्यक्ष मोहतरम जनाब श्री अमित कुमार साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, अमित कुमार अमन सर। उन्होंने कल हमसे बात भी की थी कि जसीम साहब 11 बजे तक प्रोग्राम को खत्म कर लीजिएगा, इसलिए कि इसके बाद फिर पत्रकारिता जो दिवस है, प्रेस दिवस है आज, उसमें भी हम लोगों को शिरकत करना है। लेकिन मैंने आजिज़ाना दरखास्त की इनसे कि वहाँ की तैयारी तो अपनी जगह है ही, लेकिन आपकी यहाँ शिरकत भी बहुत ज़रूरी है। पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, हम जहाँ भी जिस इलाके में भी, जिस समाज में भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजों का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यकीन रखिए कि ये परेशानी चंद दिनों के लिए है, ये दुश्वारियां चंद दिनों के लिए हैं। जब आप इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे तो नामहदूद वक्त के लिए आप सुरखुरूई हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। हम जिस गांव से आते हैं वहां भी हमें परेशानियों का सामना है। कोई गांव, कोई समाज ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां पर बुराई ना हो और बुराई के खिलाफ काम करने वाले ना हो और बुराई करने वालों की तादाद उससे ज्यादा ना हो। मैं बहुत ही मुख्तसर में अपनी बात को खत्म करते हुए ये कहना चाहूंगा कि हम जो इस दुनिया में भेजे गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो इस दुनिया में भेजा है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल की है, तो उस कुरान करीम के अंदर हमें खैर उम्मत कहा गया। खैर उम्मत के जो बुनियादी 2 उसूल हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं और समझने की हैं। हमारे अकाबिरीन यहाँ तशरीफ फरमाए, इंशाअल्लाह वो हमें समझाएंगे और बताएंगे। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये 2 शोबे हैं जिसकी बुनियाद पर हमें खैर उम्मत कहा गया है। अच्छी बातों को खुद करना और उसका हुक्म देना, बुरी बातों से खुद रुकना, बुरे काम से खुद रुकना और दूसरों को रोकना। हमारा अलमिया ये है कि आज हमारे समाज में हम अच्छाई का हुक्म खूब देते हैं, अच्छे कामों को किसी हद तक करते भी हैं, लेकिन बुराई से खुद बचना और बुराई से खुद दूसरों को रोकना, ये शोभा हमने बिल्कुल तर्क कर दिया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं
वो सारे हजरात जो यहाँ तशरीफ लाए और अपने इलाके में अपनी अपनी जगह पर जहाँ को अपनी हथेली पर रखकर उन लोगों से लड़ रहे हैं जो हमारे समाज को खोखला बना रहा है, जो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं किसी एक का नाम लेना नहीं चाहता, इसलिए कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो अपनी अपनी जगह पर सब चांद और सितारे हैं और अपनी अपनी जगह पर आफ्ताब और महताब बनकर काम कर रहे हैं। मैं किसी एक का नाम लेकर और किसी एक का नाम नहीं लेकर ये इम्तियाज पैदा नहीं करना चाहता। तमाम हजरात ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो काम आपने करना चाहा है और कर रहे हैं, ये वो काम है जो आपसे बड़े लोगों को करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया, आप उनके काम को कर रहे हैं। बड़े लोगों को इंशाअल्लाह जरूर इस बात का एहसास होगा कि जो हमारी जिम्मेदारी थी वो ये लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल आपके काम की सराहना की जाएगी और आपकी कदर व मंजिलत लोगों के निगाह में मज़ीद बढ़ जाएगी। हज़रात, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ कि राबता कमेटी के जिम्मेदार अलहाज नय्युरुज़्ज़मान साहब का मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हम लोगों के बारे में सोचा और ये जगह फराहम ही नहीं की बल्कि आज के प्रोग्राम के तमाम अखराजात उन्होंने खुद बर्दाश्त किए। इस प्रोग्राम के करने में किसी तरीके से किसी किस्म के सामने कोई हाथ नहीं फैलाया गया है। तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी इन्होंने खुद ली। इनके अंदर एक तड़प है, एक फिक्र है, एक लगन है जिसका इजहार इंशाअल्लाह वो अपने बयान में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जहाँ भी जब कभी भी और जिस जगह भी आपको जहमत दी, आपने हमारी बात को नहीं काटा और हमारी हौसला अफजाई की है। आज के बारे में भी हमने आपसे गुजारिश की थी, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं आपसे बहुत अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि चंद मिनटों में अपने ख्यालात का इजहार करें, उसके बाद दुआ होगी, हम लोग फिर अपने जाएंगे। धन्यवाद। जैसे आज यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं, रामगढ़ कमेटी के लोग, इनके साथ इस अररिया जिला के तमाम प्रबुद्ध लोग भी हैं। हमारे सबसे अभिभावक अब्दुल तहा साहब यहाँ मौजूद हैं, रजी साहब मौजूद हैं मंच पर। ये सद्भावना मंच से जुड़े हुए सारे लोग भी मौजूद हैं जो कि हमेशा कौमी एकता को कायम रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। और पलासी से भी देखें कि लोग आए हैं, पलासी से अजय बाबा हैं, अन्य तमाम यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं। और ये कार्यक्रम चूंकि गाफिल साहब के हम पोस्टर पे देखेंगे, गाफिल साहब का लगा हुआ है, उनकी याद में ही कार्यक्रम भी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से उनको जहाँ भी हैं रेस्ट इन पीस में है, मैं उनको यहाँ से नमन करता हूँ, उनको मैं वंदन करता हूँ। वो जहाँ भी रहे, वो एक अररिया जिला के ही नहीं पूरे बिहार के जाने माने वो शायर थे। और जब भी वो कार्यक्रम होता था उनका सरकारी कार्यक्रम का वो घोषणा भी करते थे और मैंने जिस लायक हम नहीं थे उससे भी बढ़कर वो हमारी तारीफ करते थे, वो चीज मैं भूल नहीं सकता हूँ। और उनका एक शायर भी था कि हम गलियारी से आए हैं, तैयारी से आए हैं, ये सारे लोग जानते हैं, ये हमेशा बोला करते थे। तो आज हम लोग उनकी याद में यहाँ आए हैं। नशा मुक्ति पर सारे लोग जुड़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। नशा समाज में सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि वो आपके परिवार को या आपके घर को बर्बाद करता है, नशा सारा समाज को बर्बाद करता है। एक व्यक्ति अगर नशा का सेवन करता है, नशा का शिकार होता है, तो वो समाज के लिए बोझ हो जाता है। और आप तो जानते हैं कि कुरान में, आपके धर्म में नशा पर एकदम मना किया गया है, एकदम नहीं। पीना तो दूर कहा गया है कि अगर अंग के किसी शरीर के किसी अंग में अगर शराब पड़ जाए तो उसको कतरा भी अगर पड़ जाता है तो उसको काट के फेंक देना है। तो जो चीज इतनी खराब है, और चूंकि बिहार में हमारी गवर्नमेंट ने इसको पाबंदी किया है, तो हम तो जेल भेजेंगे, हम पकड़ेंगे, ये करेंगे, ये तो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है। लेकिन ये जो कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, इससे जन जागरण फैलेगा। छोटे छोटे बच्चे में नशा की प्रवृत्ति है, नशा जब पड़ेगा तो अपराध बढ़ेगा, नशा पड़ेगा तो हर तरह का क्राइम होगा, गाड़ी की दुर्घटना होगी, बहुत तरह के उससे सामाजिक वातावरण जो है वो खराब होता है। और नशा मनुष्य के विवेक पर हावी होता है, और विवेकशील मनुष्य और जानवर इसमें कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए अगर आप नशा करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं, सब चीजें हैं,
लेकिन जिस दिन आप नशा कर लिया और आपके ऊपर अगर कोई झूठा आरोप भी लग गया, यह व्यक्ति ने ऐसा ऐसा घटना किया है, तो सारे लोग कहेगा कि नहीं ये चुटकी नशा करता है, इसलिए ये सत्य है, किया होगा ऐसा। तो इतना रेपुटेशन आपका नशा के प्रति खराब होता है समाज में। तो मैं भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग कम से कम संकल्पित होकर नशा ना करें, किसी भी प्रकार का नशा। अभी हम लोग अररिया जिला में फिर अभी स्टार्ट करेंगे, आज से ही, आज कल से स्टार्ट करेंगे। सिगरेट, तंबाकू, खैनी जो ओपन प्लेस में अगर कोई पिएगा तो हम लोग उसका रसीद चालान कर देंगे। वो रसीद चालान हम लोग एवेलेबल करेंगे और थाना को देंगे और उसमें अब तो 200 रुपए तक फाइन है। कोई रोड पर सिगरेट पी लेगा, कोई रोड पर बीड़ी पी लेगा, कोई रोड पर होगा तो हम उसको काटेंगे। हर प्रतिष्ठान में हम जो है एंटी टोबैको स्लोगन लगवाएंगे, जो सिगरेट का रहता है उस पर काट के हम निकलेंगे तो हम रसीद लेंगे जाके सिविल सर्जन साहब से, ये पैसा हेल्थ में जमा होता है। तो हम लोग इस कोटपा जो कानून है, कोटपा का कानून होता है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोहिबिशन एक्ट कोटपा, तो उसको हम लोग कड़ाई से लागू करेंगे कोटपा में। तो ये अभी कार्यक्रम है, आज आपको 2-3 दिन में आपको चांदनी चौक यहाँ पर देखेंगे कि पुलिस वाले किसी को भी सिगरेट पिया है उसको फाइन करेंगे, 25 रुपए 50 रुपए सिंबॉलिक दंड देंगे। तो लोगों में एक जागरूकता आएगा कि नहीं हम गलत किए थे। ऑन रोड जो है आप देखिए सिक्किम में बगल में जाके कहीं भी नहीं है, सिगरेट तो पीना अलग की बात है, पैसिव स्मोकिंग अगर दूसरा व्यक्ति पी रहा है बैठे हुए तो आपको उससे अधिक हानिकारक है। और आप जान लीजिए कि कैजुअलिटी 28 से 30 लाख लोग के बारे में आंकड़ा तो दिया जा रहा था। अभी पटना गए थे, इतने लोगों की टोबैको प्रोडक्ट से होता है, खैनी है, गुटखा है, पान है, सिगरेट है, इससे होता है। तो इस पर जो है पाबंदी तो है, एक्ट है, लेकिन उसको लागू नहीं हो रहा है, लोगों को झलक नहीं रहा है। उसको हम विजिबिलिटी कराएंगे अररिया में और उसको हम चालू करेंगे। और इस सारे कार्यक्रम को कराने के लिए ऑर्गेनाइज जितने भी कमेटी है सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हज़रात अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने पर है, बस 2-4 मिनट और आप हज़रात तशरीफ रखें। बोल दीजिए सर। जी सर, आज इस अवसर पर क्या कहेंगे आप? सम्मानित समारोह में आप शामिल हुए सर। आज काफी साहब के इंतकाल हुआ था, उसके लिए हम यहाँ पर दुआ के लिए थे और इस कर्म में रास्ता कमेटी की ओर से नशा मुक्ति पर भी बहुत गहरा प्रयास डाला गया और समाज में सब ने संकल्प लिया और दुआ भी किया कि अल्लाह ताला भी इसको हम लोग पूरी किए, इसको खर्च करें, इसके लिए दुआ भी हुआ और सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोग नशा मुक्त समाज को बनाएंगे। इसी के लिए सारे कमेटी लोग के सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। धन्यवाद। आप लोगों ने किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और क्या मकसद है? देखिए, पूरे इलाके में, पूरे अररिया ज़िला के अंदर नशा मुक्ति का जो अभियान चला है, सरकार की तरफ से ऐलान भी है, ज़िला प्रशासन भी चाहती है और समाज के लोग भी चाहते हैं कि ये जो नशा के आदी लोग हैं इन पर रोक लगाई जाए और नशीली सामान के ख़रीद व फ़रोख्त पर रोक लगाई जाए। इसी वजह से ये जागरूकता फैलाया जा रहा है, लोगों को बेदार किया जा रहा है। पूरे इलाके में जो लोग काम कर रहे हैं इस मुहिम पर, नशा मुक्ति के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं के सम्मान में आज होटल एवरग्रीन में हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था। ऐसे चिन्हित लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है। अलहाज नय्यरुज़्ज़मा साहब की सदारत में ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ था। सम्मान पत्र दिया गया है, माला पहनाया गया है ताकि और दूसरे लोगों को इसका हौसला मिल सके और वो भी काम कर सकें। अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद जसीमुद्दीन है, समाजी कार्यकर्ता।